नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। वेश्यावृत्ति एक ऐसा धंधा है जो हमेशा से एक गंदगी के रूप में जाना जाता रहा है और वेश्यावृत्ति की तरफ उन्मुख महिलाओं को या वेश्यावृत्ति में धकेली गई महिलाओं को एक गलत नजरिए से देखा जाता रहा है। देश में हर जगह, हर शहर, हर महानगर में वेश्याओं का एक रेड अलर्ट एरिया होता है जहां पर वेश्यावृत्ति का धंधा किया जाता है और इस एरिया को, इस धंधे को, इस पेशे को निहायत ही निकृष्ट मानसिकता से देखा जाता रहा है। लेकिन समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और समाज नए युग की ओर अंगड़ाई ले रहा है। नया भारत बन रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है। इसमें क्या सब कुछ बदल जाएगा? तो क्या गंदगी के पेशे को, या जिसे धंधा कहा जाता रहा है, पेशा भी नहीं बल्कि धंधा कहा जाता रहा है और अभी भी कहा जाता है और आगे भी कहा जाएगा, तो इस धंधे को क्या एक सम्मानजनक पेशे के रूप में, सम्मानजनक कैरियर के रूप में माना जा सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट की माने तो माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य है, सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा है, सुप्रीम कोर्ट का रुख है कि वेश्यावृत्ति अपमानजनक नहीं है। वेश्यावृत्ति एक पेशा है, पेशा ही नहीं बल्कि एक सम्मानजनक पेशा है और सभी महिलाओं को जो इस पेशे से जुड़ी हुई हैं उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए और मान सम्मान मिलना चाहिए। उनके खिलाफ जितने भी मामले दर्ज किए जाते हैं वो नहीं दर्ज होने चाहिए और वेश्यावृत्ति को अपराध नहीं माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों यह निर्णय दिया। एस नागेश्वर राव की खंडपीठ, जिसमें 3 अन्य जज भी थे, और तीनों जजों ने एक सुर से यह इस बात को कही है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार वेश्याओं को या सेक्स वर्कर को भी सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार है और उन्हें बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को एक गाइडलाइन जारी की है, पुलिस बल को एक गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि इन्हें अनावश्यक रूप से गिरफ्तार न किया जाए और न इनके पेशे को अपराध समझा जाए, बल्कि इन्हें समाज में सम्मान का दर्जा दिया जाए, बराबरी का दर्जा दिया जाए और इनके मानवाधिकारों की सुरक्षा की जाए। मानवाधिकारों की सुरक्षा करना तो अच्छी बात है और सभी के मानवाधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे भले ही वो क्यों न क्रिमिनल हो। जब तक वो क्रिमिनल साबित नहीं हो जाता है कोर्ट में, तब तक वो क्रिमिनल नहीं होता है। इसलिए क्रिमिनल के भी मानवाधिकार सुरक्षित होने चाहिए, ये हमारा कहना है। लेकिन अगर जहां तक महिलाओं की बात आती है तो जो सभ्य महिला है, जो संस्कारवान महिला है, वो कभी भी इस पेशे में नहीं आएगी, भले ही वो भूख से तड़प करके मर जाए, उसके पास कोई धंधा ना हो, उसके पास कोई पेशा ना हो, उसके पास कोई रोजगार ना हो, उसके पास जीवन जीने का कोई जरिया ना हो, लेकिन एक सम्मानजनक स्थिति में रहने वाली एक संस्कारवान महिला और समाज की गंदगी को ढोने के लिए वेश्यावृत्ति के धंधे में वो नहीं आ सकती है। लेकिन महिलाएं आती हैं और मजबूरी में आई जाती हैं। महिलाएं इस क्षेत्र में आती नहीं हैं बल्कि ढकेली जाती हैं, खास करके वे महिलाएं, और गरीब परिवार की महिलाएं आती। अमीर परिवार में की महिलाएं वेश्यावृत्ति नहीं करती हैं, अगर करती हैं तो वो बड़े लेवल पर करती हैं, कालगर्ल कही जाती हैं और बड़े बड़े होटल में मंत्रियों के, नौकरशाहों के बिस्तर गर्म करती हैं। उनको सेक्स वर्कर नहीं कहा जाता, उनको कालगर्ल कहा जाता है या उनको एक सम्मानजनक नाम दिया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि कालगर्ल और वेश्या में क्या अंतर है?
तो जो कानून कालगर्ल के लिए बने हैं, जो कानून वेश्याओं के लिए बने हैं, वेश्याओं को तो प्रताड़ित किया जाता है, सेक्स वर्कर को प्रताड़ित किया जाता है, पुलिस अनायास उन्हें प्रताड़ित करती है। अगर कोई एफआईआर होती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, जबकि वेश्यावृत्ति को एक कानूनी अधिकार मिला हुआ है और जो कुछ बाकी था वो अधिकार अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये नजरिया क्या हमारे वर्तमान समाज के लिए सही है? क्या हमारे समाज के लिए जो ये गंदगी का पेशा था, जो एक असम्मान का पेशा था, अपमानजनक पेशा था, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट महिमा मंडित करता है तो क्या इस पेशे के प्रति लोगों का जुड़ाव और लगाव और नहीं बढ़ेगा? और क्या इस पेशे का विस्तार नहीं होगा? क्या इसे कैरियर का एक विकल्प के रूप में लड़कियां इसमें नहीं आना चाहेंगी और बहुत विस्तार होगा। और जिस दिन इसका विस्तार होगा उस दिन समझ लीजिए कि समाज अपने पतन के रास्ते पर, अपराध के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ रहा है और उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट और अदालत और कानून उसका साथ दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि पेशे के तौर पर अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो यह पेशा ऐसा नहीं है जिसमें कि यह कोई अपराध हो। मजबूरी में वेश्यावृत्ति फैलती है और उस वेश्यावृत्ति की शिकार महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, नाबालिग लड़कियां भी इस पेशे में आ जाती हैं, उनके साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, उसके बाद उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो इसी पेशे में आ जाती हैं और आजीवन इसी पेशे में रहती हैं। लेकिन पुलिस का नजरिया इनके प्रति कैसा है कि कोई भी महिला अगर जो वेश्यावृत्ति से जुड़ी है वे अपने धंधे को अंजाम देने के लिए प्रयास करती है या अपना पेट भरने के लिए कोशिश करती है, ग्राहक पटाती है या वेश्यावृत्ति करती है और पुलिस की नजर पड़ती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और फिर उसे प्रताड़नाओं का दौर देखने को मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगाई है कि इस पेशे से जुड़ी महिलाओं को अनावश्यक रूप से न गिरफ्तार किया जाए और अगर गिरफ्तार किया जाए तो उन्हें सुधार गृहों के में भेज दिया जाए 2-3 साल के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की ये पहल तो बहुत अच्छी है, सराहनीय है कि अगर कोई महिला जो जबरन इस पेशे में ढकेली गई है या जबरन इस पेशे में आई है और उसका मानसिक स्तर बिगड़ चुका है और वो किसी काम के नहीं रह गई है तो उसे सुधार गृहों में भेज दिया जाए और वहां पर उसकी काउंसलिंग की जाए, उसे ट्रेनिंग दी जाए और कैरियर के दुनिया भर के क्षेत्र हैं उसमें किसी भी क्षेत्र में उसे नियोजित कर दिया जाए। ये पहल अगर सुप्रीम कोर्ट की है तो ये तो बहुत अच्छी है और इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन ये कहना सुप्रीम कोर्ट का, भले ही वो देश की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी समीक्षा करने का अधिकार भारत की जनता को है और वो अधिकार संविधान ने हमें दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट का जज भगवान नहीं होता है, भगवान तो ऐसे कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जो एक धारणा फैली है भगवान के प्रति, जो एक यूटोपिया है भगवान के प्रति, उस ढांचे में भी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपराध करते हैं और इसका सबसे बड़ा नमूना तो यही है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई ने एक महिला के साथ जबरदस्ती किया था, बलात्कार किया था, रेप किया था और उन्हें अंततः बचाने के लिए सियासत सामने आ जाती है और सियासत के सामने वो नतमस्तक हो जाते हैं और सियासत के कहे के हिसाब से वे फैसला सुनाते हैं। अयोध्या का फैसला लिखा जाता है नागपुर संघ के कार्यालय में और सुनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और थोड़े समय बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। तो ये आज के प्रजातंत्र में, आज के भारत में हो रहा है, बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर और न्याय के सबसे बड़े अदालत में ऐसा हो रहा है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट को सही मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का हर नजरिया और सुप्रीम कोर्ट का हर कार्य सराहनीय है और वही एक ऐसी अदालत है जिसके ऊपर कोई अदालत नहीं है, जनता की अदालत
सबसे बड़ी है, बुद्धिजीवियों की अदालत सबसे बड़ी है। जो उचित है वो उसे उचित कहेगा और जो अनुचित है उसे अनुचित कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि वेश्यावृत्ति एक सम्मानजनक पेशा है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इसे सम्मानजनक पेशा माना जाना चाहिए, क्या ये सही नजरिया है? क्या ये सही दृष्टिकोण है सुप्रीम कोर्ट का? इससे जो है वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। सेक्स वर्कर का जो घिनौना काम होता है वो बढ़ावा मिलेगा। आसान शब्दों में कहें तो धंधे का काम करने वाली महिलाओं को इस काम में बढ़ावा मिलेगा, इस काम को करने के लिए, और उनके लिए कैरियर का एक विकल्प हो जाएगा और समाज में गंदगी बढ़ जाएगी। खास करके जो सेक्स से संबंधित गंदगी अभी छिप करके की जाती है, फिर वो ओपन सेक्स हो जाएगा, सड़कों पर भी सेक्स होगा जैसा कि विदेशों में होता है। तो न्यू इंडिया के तहत क्या हम कैसे भारत का सपना देख रहे हैं, कैसे भारत बनाना चाहते हैं, कैसा भारत प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, कैसा भारत सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहता है, कैसा भारत हमारी संसद बनाना चाहती है, इस पर हमें विचार करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी भर्त्सना होगी, संसद के नियमों की भर्त्सना होगी, प्रधानमंत्री के कार्यों और कुकृत्यों की भी भर्त्सना होगी जो देश को बेच करके नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो आज हमारा यही कहना है, इस देश में बताया जा रहा है कि 30 लाख से अधिक महिलाएं इस पेशे से जुड़ी हुई हैं, सेक्स वर्कर हैं, और काल गर्ल के लिए तो कोई आंकड़ा ही नहीं जारी किया गया है। जबकि काल गर्ल जिन्हें कहा जाता है उन्हें अपने घर बुलाया जाता है। और वेश्यावृत्ति और काल गर्ल का यही अंतर है कि वेश्याओं के घर जाया जाता है, वेश्याओं की मंडी में, वेश्याओं के इलाके में, वेश्याओं के रेड अलर्ट एरिया में मर्द लोग जो सेक्सी होते हैं, कामुक होते हैं, वे खुद चल करके जाते हैं और काल गर्ल को अपने घर पर बुलाया जाता है। और काल गर्ल और वेश्यावृत्ति से हमें एक चीज और सोचने में आ रही है जिसे जिगोली कहा जाता है आजकल। जिगोली का मतलब होता है पुरुष वेश्या। जो काम वेश्या करती है, सेक्स काल गर्ल करती है, वही काम पुरुष करता है और वो भी पैसे लेकर के करता है। अगर काल गर्ल पैसे लेकर के काम करती है, मर्दों को आनंद देती है, सुख पहुंचाती है, सेक्स का मजा देती है, तो उसी तरह से पुरुष भी हैं जो कि महिलाओं की प्यास बुझाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। तो वेश्यावृत्ति कई रूपों में हमारे समाज में है, जिगोली के रूप में, काल गर्ल के रूप में, धंधेवाली के रूप में, हर रूप में। और अगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का नजरिया है कि इसे सम्मानजनक पेशा माना जाएगा, तो इन तीनों क्षेत्रों का विकास होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई वयस्क महिला है और वह किसी अनजाने मर्द से या जान पहचान वाले मर्द से सेक्स सुख लेना चाहती है, सेक्स सुख देना चाहती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके पहले इसी अदालत ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप को जायज ठहराया था। लिविंग रिलेशनशिप को तो मान लिया कि जायज ठहराना सही है। अगर दो जवां स्त्री पुरुष हैं और वे अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से एक साथ एक छत के नीचे रहना चाहते हैं और बगैर शादी किए पति पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं, तो इसके लिए ये अदालत स्वीकृति देती है और इसे कानूनी जामा पहनाती है। हालांकि इस पर भी बहुत चर्चाएं हुई हैं और हो रही हैं, और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को और बड़ी अदालत को कटघरे में खड़ा किया गया है, लेकिन किसी तरह से इस बात को लोगों ने कबूल कर लिया है और अब इस पर बहस नहीं हो रही है। लेकिन बहस का जो नया शिगुफा छोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, और अगली सुनवाई 27 जुलाई तक होने वाली है, 27 जुलाई को ही होने वाली है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी केंद्र सरकार। अब देखिए केंद्र सरकार का क्या मंतव्य होता है। जो सुप्रीम कोर्ट अपना मंतव्य दिया है उस पर मुहर लगाता है, या सुप्रीम कोर्ट इसे कुछ परिवर्तित करता है, या सुप्रीम कोर्ट किस रूप में इसे, किस नजरिए से इसे देखता है, वो सब स्पष्ट होगा। लेकिन अभी बता दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ मानना है, अभी कोई कानून इस पर नहीं बना है या कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। और जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, तो ये होनी चाहिए, वो किसी भी पेशे में,
चाहे वो कालगर्ल के पेशे में हो, वेश्यावृत्ति के पेशे में हो, या नौकरी चाकरी कर रही हैं, या अपना व्यवसाय कर रही हैं, बुटीक चला रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, सब्जी बेच रही हैं, तो उनके खिलाफ अपराध जो होते हैं उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर बराबरी का अधिकार मिलना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी गलत पेशे में, नाजायज पेशे में हैं, जिसे कि समाज में गंदगी के रूप में माना जाता है, तो हम तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को यह काम करना चाहिए था कि जो महिलाएं, इस लगभग 30 लाख महिलाएं जुड़ी हैं पूरे देश में, बहुत ज्यादा नहीं है, इन 30 लाख महिलाओं को नियोजित करने के लिए कैरियर के दूसरे क्षेत्रों में प्रयास किया जाए। आंगनबाड़ी है, बुटीक का काम होता है, सिलाई का काम होता है, खेती का काम, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महिलाएं कर सकती हैं। उसकी तरफ इन 30 लाख महिलाओं को शिफ्ट कर दिया जाए और समाज में गंदगी का जो पेशा है, जो इसके प्रति जो समाज में नजरिया है, वो नजरिया ही बंद हो जाए और वेश्यावृत्ति का धंधा ही बंद हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो इसके बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक गंदगी के पेशे को, एक नाजायज पेशे को, एक समाज में अफरा तफरी मचाने वाले पेशे को, रेड अलर्ट कहा जाता है जहां पर वेश्यावृत्ति होती है, उस क्षेत्र को एक रेड अलर्ट क्राइम को बढ़ावा देने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट इसे जायज ठहरा रहा है तो ये हमारी नजरों में सही नहीं है और हमारे जैसे तमाम लोगों की नजरों में सही नहीं है। सरकार का कहना है कि, सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वेश्यालय चलाना गलत है लेकिन वेश्यावृत्ति करना सही है। हम सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहते हैं कि वेश्यावृत्ति करना सही कैसे हुआ अगर वेश्यालय चलाना सही? अगर वेश्यावृत्ति सही है तो वेश्यालय चलाना भी सही है। अगर बच्चों की पढ़ाई जरूरी है तो स्कूल तो होना ही चाहिए, और जब स्कूल गलत है और बच्चों का जो ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन दिया जाता है वो सही है, ये कहां का न्याय है? तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि अगर वेश्यालय चलाने वाले हैं वो अपराधी होते हैं, वेश्याएं अपराधी नहीं होती हैं, तो वेश्याएं ही नहीं होगी तो वेश्यालय कैसे, कहां से आएंगे? और वेश्यालय नहीं होंगे तो वेश्याएं अपना जॉब ढूंढते हुए जाएंगी कहां? दोनों एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए अगर अपराध ठहराया जाए तो दोनों को अपराध ठहराया जाए, वेश्यालय को भी और वेश्या को भी। वेश्या को अपराधी ठहराया जाए और वेश्यालय को अपराध चलाने वाला ठहराया जाए। और अगर वेश्यालय को अपराधी मान लिया जाता है और वेश्या को सही मान लिया जाता है और उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान देने की बात की जाती है, तो यह बात हमारी समझ से बाहर है। दूसरी बात, अगर यह सम्मानजनक पेशा है तो क्या इस सम्मानजनक पेशे का विस्तार नहीं करना चाहिए? कितनी लड़कियां अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार हैं, तो क्या उनको इस पेशे में नहीं डालना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सम्मानजनक पेशा है, तो क्या इस सम्मानजनक पेशे में एक सभ्य घर की लड़कियों को डालना चाहिए और वो लड़कियां जाएंगी इस पेशे में? और अगर ये सम्मानजनक पेशा है तो क्या ये गर्व का विषय है? कैरियर का कोई भी सम्मानजनक पेशा होता है तो वो गर्व का विषय होता है, उसके द्वारा देश की सेवा होती है, देश का निर्माण होता है। लेकिन इससे कौन सा देश का निर्माण होगा, इस बात को सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर इन्हें अन्य पेशे में शिफ्ट कर दिया जाए और वेश्यावृत्ति के धंधे को ही अपराध बता दिया जाए तो यह निर्णय सबसे अच्छा होगा। और इसी तरह के प्रस्ताव को लेकर के केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और अपना हलफनामा दायर करते हुए कहना चाहिए, इस देश की सबसे बड़ी अदालत से अनुरोध करना चाहिए कि इस पेशे को ही रोक लगा दिया जाए, जिस तरह से कि बहुत से राज्यों में शराबबंदी पर रोक लगा दिया गया है। हालांकि शराबबंदी वहां रुकी नहीं है, कानूनी तौर पर बंद है, लेकिन वो चल रहा है। और वेश्यावृत्ति पर भी जिस दिन रोक लगेगा कानूनी रूप से, पहली बात तो लगेगा ही नहीं, जिस दिन लगेगा कानून, ये चलता रहेगा अंदर ही अंदर, लेकिन खुलेआम नहीं चल सकेगा।
और तीसरी बात यह है कि क्या अगर वेश्यावृत्ति को सम्मानजनक ठहराया जाएगा तो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर नहीं हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पर, अपने विचारों पर, अपने मंतव्य पर फिर से एक बार ध्यान देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से ये आगाह किया जाता है कि अपने निर्णय की खुद ही समीक्षा करे और इसे एक सम्मानजनक पेशा और इसे एक बहुत अच्छा करियर का विकल्प न कहे सुप्रीम कोर्ट तो शायद अच्छा होगा। और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, सरकार की तरफ से और समाज की तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।